वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा हम लोग रीड कर रहे थे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने कहा था कि ना आपको चार चीजें निकालनी पड़ती है। सबसे पहले आप एफएमपी निकालते हो। एफएमपी निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में चार इम्पैक्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं, अकाउंटिंग एरर ऐड लेस होता है, स्टॉक इफेक्ट को ऐड लेस करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड देते हैं। ये जब हम बना ले तो 6 इफेक्ट आते हैं। खर्चा बढ़े तो लेस कर लो, खर्चा कम हो तो ऐड कर लो, इनकम बढ़े तो ऐड कर लो, इनकम कम हो तो लेस कर लो। इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं, ऑनर्स रेम्युनरेशन को लेस कर कर एफएमपी बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस कर कर एफएमपी आफ्टर टैक्स बना लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। क्वेश्चन कहते कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर क्लोजिंग काम में लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करेंगे। टोटल असेट्स की जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो टोटल असेट्स लेते वक्त हम लोग यहाँ ना तीन चीजें कभी नहीं लेंगे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को। आउटसाइड लाइबिलिटीज में बेटा हम लोग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को नहीं लेंगे। ये तो आएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसमें से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस करेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट ना सारा अकाउंटिंग एरर को सही करने के बाद का होना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन ने सारा प्रॉफिट हर साल निकाल लिया है तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस की बजाय ऐड करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बनाने के तीन केस होते हैं। जनरली तो इंटरेस्ट रेट होगी तो उसमें रिस्क रेट और जोड़ देना अगर वो भी है तो। लास्ट ईयर की डिविडेंड रेटें हैं तो उनको जोड़कर नंबर ऑफ ईयर डिवाइड दे देंगे। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है तो उस डिविडेंड पर शेयर में मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड देकर इंटू 100 कर देंगे। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो बेटा फॉर्मूला हमारे लिए एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, तीन मेथड होंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज में एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, जो भी कहे। एफएमपी पर तो एफएमपी पर लेना, नॉर्मल प्रॉफिट सुपर पर कहे तो सुपर पर लेना। कैपिटलाइजेशन मेथड लेना है, एफएमपी पर लेना है तो एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट पर लेना है तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एनुअल एन्युटी मेथड लेना है तो एफएमपी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 या फिर सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ये सबसे बेस्ट मेथड है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकालने के लिए 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n अपॉन r बाई 100 हम लोग कर देंगे। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रीड करा था और तीन क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। हमने तीन क्वेश्चन किए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, थर्ड कर लिया है, सिक्स्थ कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है अलग अलग ईयर का बेटा। 2012, 13, 14, 15 में लॉस है 10,000 का और 16 में 120 का प्रॉफिट है। हरी का बिजनेस था ये और हरी ना अपने बिजनेस को जुगल को बेच देना चाहता है। उसके लिए गुडविल निकालना चाह रहे हैं कि कितनी गुडविल हरी चार्ज करे जुगल से, क्योंकि मैं मेरा बना बनाया बिजनेस तुमको सेल कर रहा हूँ। गुडविल की वैल्यूएशन करनी कैसे? 5 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। एवरेज प्रॉफिट का मतलब या एफएमपी के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालेंगे। 2014 में एक 40,000 का ना बेटा स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट था, सट्टे का प्रॉफिट था जो उसमें क्रेडिट किया गया था। क्रेडिट का मतलब उसमें जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग लेस कर देंगे। 15 में एक मशीन बेटा ना आग से नष्ट हो गई थी, लॉस बाय फायर हो गया था 1,20,000। उसका ना बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू बची थी जो लाभ हानि से चार्ज हुई है, ये एबनॉर्मल लॉस है तो 15 में वापस ऐड हो जाएगी। ये अच्छा पॉइंट है। जुगल हरी को के व्यवसाय में एक मैनेजर था। जुगल किसका बिजनेस खरीद रहा है बेटा? हरी का। हरी के बिजनेस में एक मैनेजर था जिसको 2,000 रुपए हर महीने की सैलरी देते थे। लेकिन जुगल जब इस बिजनेस को खरीद लेगा ना हरी से, तो जुगल ही इस बिजनेस को चलाएगा। इसलिए अब उसको ना उस मैनेजर की जरूरत नहीं होगी, तो वो मैनेजर को निकाल देगा तो इनकम खर्चा बचेगा। खर्चा बचेगा तो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे हम लोग ना। और साथ ही में अभी जुगल एक कंपनी में काम कर रहा है 3,000 रुपए हर महीने से, वो वहां से जॉब छोड़कर आएगा तो ये जुगल मालिक बनेगा ना बेटा, ये ओनर का रेम्युनरेशन कहलाएगा। देखो, एक तो खर्चा हमारे लिए ये वाला तो कम हो जाएगा। अब अपने को मैनेजर नहीं रखना है तो मैनेजर को अपनी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो अपने लिए इन खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट में ऐड होगा। और ये ओनर का रेम्युनरेशन है। जुगल अब बेटा खुद ही बिजनेस इसको चलाएगा, तो जुगल कहीं और जॉब करता था उसको छोड़कर आएगा,
वो 3,000 रुपये इसका यहाँ ऑनर रेम्युनरेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा। एफएमपी के आधार पर कैलकुलेशन करनी है बेटा। तो हम लोगों को ना एफएमपी तो वैसे ही निकालनी ही होती है। कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी 5 साल है बेटा क्वेश्चन में, 12, 13, 14, 15, 16। तो एक टेबल बना लो। चलो अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, नोट करते चलना और पढ़ते चलना। वेट मत करें कि कब खुलेगा और कब फेस टू फेस क्लासेस पर जाया जा सकता है। कांट से दैट। तो बहुत सारा टाइम आप लोगों के पास है, इसको ना वेस्टेज ना करें, ताकि जब भी खुला ना वी हैव सफिशिएंट टाइमिंग कि हमारे पास रिवीजन करने को रहेगा। और यहाँ भी ना मैं ऐसा नहीं टॉपिक बता दिए हर कैसी वीडियो क्लासेस चल रही है, ऐसा नहीं। जैसा जिस वे में मैं आपको ऑफलाइन ले रहा होता उसी वे में हम लोग क्लासेस यहाँ भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसलिए ना पॉजिटिव रहते हुए कंप्लीट करते चलें। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ ना बेटा आपको बर्डन नहीं है, आप कभी भी फ्री हैं, आप अपने हिसाब से कभी भी दिन में कभी भी आप लोग देखकर डिक्टेट कर कर कंप्लीट कर ले। तो इतना तो अपने को पूरे दिन में आराम से टाइम मिल ही जाता है कि हम लोग कवर कर सकते हैं। 5 ईयर बेटा, पर्टिकुलर 2012, 13, 14, 15, 16 प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखे हैं आपको। 12 में बेटा 1 लाख का प्रॉफिट था। 13 में 1,20,000 का प्रॉफिट था। 14 में 1,80,000 का प्रॉफिट था। 15 में 10,000 का लॉस था बेटा, तो लॉस को ब्रैकेट में लिखो ना, नेगेटिव हो गया वो। 16 में 1,20,000 का प्रॉफिट था। अब इसमें 4 इम्पैक्ट आते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर। 2 चीजें हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है। देखो आपको दे रखा है कि 2014 में 40,000 का स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हुआ था, तो ये बेटा ना हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो लेस कर दो 14 के प्रॉफिट में से। और एक 2015 में ना लॉस, मशीन डिस्ट्रॉय बाय फायर हुई थी 120 का, ये एबनॉर्मल लॉस था, अपने पीएनएल में लिख दिया था, तो वापस से ऐड कर दो 15 में। मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,20,000। बस अकाउंटिंग एरर क्वेश्चन में है नहीं, स्टॉक इफेक्ट क्वेश्चन में है नहीं बेटा। ये जो आ गया हमारे लिए वो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। वन लेख 20,000, 1,80,000, सॉरी 40,000 लेस करना है, 140 बचेगा। 10 प्लस 120 तो 1,10,000 बचेगा। 10,000 माइनस के ना बेटा, ये 1,20,000 आ गया। ये आप लोगों का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट कंटिन्यूस कोई घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि अचानक से यहाँ कम हो गया, 1,20, 1,40 फिर 1,10 हो गया ना, तो अब लगातार घटता बढ़ता तो है नहीं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही बनेगा। फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर।
टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 1,00,000, 1,20, 1,10 डिवाइड बाई 5, 4 2 6 7 8 9, तो 5,90,000, 18, 1,80,000। इसमें 6 इफेक्ट आते हैं, तो इनकम के, दो एक्सपेंसेस के, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का और ऑनर रेम्यूनरेशन का। पर क्वेश्चन में दो ही चीजें हैं बेटा, एक तो मैनेजर को अब अपन नहीं रखेंगे, हरी ने रख रखा था लेकिन जुगल खुद ही चलाएगा, तो मैनेजर को निकाल रहे हैं, तो मैनेजर सैलरी नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में नहीं देनी पड़ेगी, फायदा होगा। मैनेजर को 2,000 रुपए हर महीने देते थे, अब नहीं देनी पड़ेगी बेटा। और एक ओनर्स रेम्यूनरेशन है, जुगल जब बिजनेस संभालेगा तो उससे एक 3,000 रुपए की जो कहीं जॉब कर रहा था वो छोड़कर आना पड़ेगा, वो उसका ऑनर रेम्यूनरेशन कहलाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो बेटा ये एडलेस करेंगे ना, तो ये 1,06,000 आएगा एफएमपी बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करते हैं पर टैक्स की रेटें नहीं है, तो यही हमारे लिए एफएमपी कहलाएगा। और गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट पर ही करने को कहा गया था, मतलब एफएमपी पर करना है और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, फॉर्मूला लगा देंगे एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, टू 2, 2,12,000 बेटा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का गुडविल समझ में आया होगा बेटा, कैसे क्या करा है, तो प्रॉपर नोट करो क्वेश्चन को, हैंड टू हैंड करते ही चला करो। जो बोल रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ा स्लोली ही बोलता हूँ कि आप अपना नोटबुक भी अच्छे से कवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन में कह रखा है कि इन इंफॉर्मेशन से गुडविल निकालो, एवरेज नेट एसेट्स दे रखी, नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा, इंक्लूडिंग 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जुड़ी हुई है इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो जुड़ी हुई है ना, तो हम इसमें से लेस कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू थी बेटा 2,50,000, प्रॉफिट दे रखा है पिछले 3 साल का, बिफोर चार्जिंग फॉर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर, ओनर के रेम्यूनरेशन को चार्ज करने से पहले 2,80, 2,50 और 3,10। एनआरआर दे रखा है 10% इसी तरह के बिजनेस का, और फेयर रेम्यूनरेशन बेटा 30,000 लेना है। गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एफएमपी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू बेटा 3.791 है, और बताना है कि किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट लिया जाता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट बेटा ना एनुअल एन्युटी वाले मेथड को लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला मेथड तो एफएमपी पर है, लेकिन अगले 2 मेथड सुपर प्रॉफिट पर है, तो अल्टीमेट सुपर प्रॉफिट बना ही लो ना, उसमें एफएमपी भी आ ही जाएगा। 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी करते हैं। तुम्हें अगर याद है तो बेटा एफएमपी को निकालते वक्त हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में 4 इफेक्ट डालते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो ना तो कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना ही कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना ही कोई स्टॉक इफेक्ट है, ना ही कोई अकाउंटिंग एरर है, तो टेबल मत बनाओ, सीधा ही आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। और प्रॉफिट भी कोई घटते बढ़ते नहीं है, पहले 2,80 है, फिर 2,50 है, फिर 3,10 है, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो तुम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बना दोगे। यहाँ पर ने कोई अलग से
टेबल नहीं बनी है तो कोई एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो यूं ही ले लो टोटल प्रॉफिट। भाई वो चार चीजें है ही नहीं ना, टेबल बना के क्यों टाइम वेस्ट करें, नंबर ऑफ ईयर वो डैश 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 लगाएंगे, कोई चीज है ही नहीं तो फिर क्या मतलब। तो ये हो जाएगा 2,80,000, 250, 3,10,000 डिवाइड बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2,80,000। इसमें 6 इफेक्ट आते हैं, 2 एक्सपेंसेस के, 2 इनकम के, एक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का और एक ऑनर रेमुनेशन का। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 250 का, 10% इस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट कहलाता है बेटा। तो ये इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग लेस कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख दो सीधा ही। $2,50,000 का 10% लेस हो जाएगा। और एक चीज और है, ऑनर रेमुनेशन दे रखा है, $30,000, तो वो लेस कर लो। ये आपका एफएमपी आ गया 2,25,000 बिफोर टैक्स कहलाता है, मगर टैक्स की रेट है नहीं, तो यही हमारे लिए ना एफएमपी कहलाएगा। स्टेप 2 में क्योंकि अपने को कुछ फॉर्मूले उस पे भी लेने सुपर प्रॉफिट पर भी, तो स्टेप 2 निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखना, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिखते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको याद है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम टोटल असेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वगैरह सब करते हैं, लेकिन वो असेट्स में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में इशू ये है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे तो रखी है, वही एवरेज नेट एसेट्स जो गिवन है 18 लाख, वो इंक्लूड है बेटा उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसमें से लेस कर देंगे बेटा 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, क्योंकि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होना चाहिए बेटा, पर इस क्वेश्चन में शामिल है, तो वो 2,50,000 का जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना बेटा वो लेस कर देंगे। हमारे जो काम की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ ये समझ आया बेटा, अपन नहीं लेते ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, मगर वो जुड़ा हुआ है तो वो लेस कर लो, तो 15,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, ये था डी पॉइंट पर एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न 10% है, तो ये 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। 15,50,000 का 10% बेटा 1,55,000 हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी आया था ऊपर हमारा 2,25,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,55,000, 70,000 बेटा हमारे लिए सुपर प्रॉफिट।
अब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। 3 मेथड बेटा। पहला 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट AFMP। फर्स्ट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट AFMP, तो गुडविल इक्वल टू बनेगा FMP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा FMP 2,25,000 आया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 6,75,000 ये आपका आंसर। सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह रखा है। बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं ना, तो फिर गुडविल का फॉर्मूला बनाते हैं। सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 70,000 है, NRR 10 है, इंटू 100, तो ये बेटा हमारे लिए 7 लिखा जाएगा। थर्ड एनुअल एन्युटी मेथड लेने को कहा गया और सुपर प्रॉफिट पर, ये बोला था बेटा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है और 1 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू 3.791 है। तो फिर क्या करेंगे आप लोग, गुडविल इक्वल टू FMP इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। FMP 70,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज 3.791 गिवन है अपने को क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लाई कर लो, 70,000 इंटू 3.791 265,370। तो एक आंसर तो ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये, तीनों आंसर आपके आ रहे हैं। देखो चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ था क्वेश्चन, ये रहा। 675 7 लेख और 265,370 हमारा आंसर बनेगा। तो ये आपका गुडविल। एक और लाइन पूछी है, वो नोट आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा सबसे मोर, क्या पूछा था क्वेश्चन ने, सबसे मोर अप्रोप्रिएट। तो goodwill from annuity method is more appropriate because in this method present value of 1 rupees is considered। again बोल रहा हूं, goodwill of annuity method is more appropriate because in this method present value of 1 rupees is considered। ख्याति एन्युटी मेथड की वार्षिक प्रतिविधि की सबसे उपयुक्त है क्योंकि इस विधि में 1 रुपए के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। ये लाइन लिखनी है, ये भी एग्जाम 1 नंबर मिलेंगे इस लाइन के भी, ध्यान रखना। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। तो हम अब तक 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 3 4 6 एंड 7। तो आज आप ये कंप्लीट कर लें, दोनों क्वेश्चन आज 2 करें अपन ने, 6 नहीं, एक तो अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर 4 और एक हमने कराया बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो इन दोनों को क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने, 1-2 ही जगह कुछ नोट आने वाले, तो तब तक अपने जो जो क्वेश्चन है उनको हम लोग फिनिश कर लें, उसके बाद वो नोट वाले टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे। और चैनल शेयर करें और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बता दें, और सिंसियरिटी से ना नोटबुक प्लीज बनाते चलना बेटा। एक आधा घंटा अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव निकाल लो, पूरे दिन खूब फ्री है, अपने पास कोई काम नहीं है,
ताकि बहुत बेनिफिट इसका हम लोग आगे जब भी हमारे लिए ओपन होता है तो हमारे लिए मिल पाएगा।